नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर की सच्चाई जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं जो लगातार एक बहुत न्यूज चली कि किस तरह से माफी देते हैं बाबा राम रहीम जी। बहुत हेडलाइंस में रही ये न्यूज। आज हम सीधे लोगों के पास पहुंचे हैं, जानते हैं इस खबर की सच्चाई, क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आप क्या कहना चाहते हो, किस तरह से बाबा राम रहीम जी माफी देते? जो बंदा गलती करता थी उसनों राम रहीम जी पुछते थे भी क्यों गलती करी, किस तरह कराया, तो किस तरह भी हो कराया वो अगला माफ़ कर देने पिता जी भी अगे तो ये गलती नहीं करनी। आप क्या कहना चाहते? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ गलती नहीं करनी हैगी। तो मीडिया ने जो दिखाया, मीडिया ने कुछ अलग तरीके से दिखाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मीडिया ने तो सब कुछ गलत दिखाया जी, 100% जी। आप क्या कहना चाहते हो माफ़ी के लिए? किस तरह की माफ़ी थी, क्या होता था वो? माफ़ी तो साधु संत महात्मा जो दिंदे है वो तो आपका बच्चा बना के वो कहते भाई बच्चा गलती नहीं करनी हैगी, अगर कोई गलती होगी तो उसनों ठीक रखना है। सब लोगों के सामने कहते सी, इस तरह की कोई गल नहीं सी भी इस तरह कोई इधर जाके करना या उधर कर लेना कर लेगा। सब के सामने कहते सी भी बच्चा गलती नहीं करनी चाहिए। जो तीन वचना तो कोई माड़ी मोटी इधर उधर हो जाती सी तो उन्होंने सामने बिल्कुल सारे के सामने इस तरह की। आपका क्या कहना है माफ़ी शब्द के लिए जो मीडिया में अलग तरीके से पेश किया जा रहा है माफ़ी को लेकर? आप क्या कहना चाहते हैं? माफ़ी बारे मेरा ये कहना है जी भी जब नाम शब्द की दात दी जाती है तो 3 परहेज वास्ते कहा जाता है। वो नाम शब्द लैन का अधिकारी है। पहले शराब नहीं पीनी, मांस अंडा नहीं खाना, तो जो आपसे बड़ी है उसको माता समझना है, जो आपके बराबर की है उसको बहन समझना है, जो छोटी है उसको बेटी समझना है। इसमें ज़्यादातर ये तो नहीं भी सारी माफ़ी लेते थे, कोई ना कोई मजबूर होके किसी ब्याह शादी या कोई होर शराब पी ली तो उसनों सारी संगत के बिच ही खड़ा कराया जाता सीगा भी भाई तैं बोल की करे। अगला कहना जी मैं तो शराब पी ली या मैथों अंडा खाधा गया, मैनू डॉक्टर ने दसता। तो हजूर महाराज जी कहते थे भाई नारा ला तू अगे तो ये कुछ नहीं करना। अगला नारा ला दिंदा सीगा या कहते माफ़ी अगे तो नहीं ऐसी करनी, अगे तो बाद माफ़ी नहीं मिलेगी। ये माफ़ी थी। जिहड़ा मीडिया प्रचार करता है वो तो कूड़ प्रचार है, उन्होंने विच वो नहीं बोलते, जिहड़ा रुपया है पैसा उन्होंने मिलिया होया वो बोलता है, वो गलत तरीके ना पेश करते थे, कोई यही जी गल नहीं। आपका क्या कहना है? सत्संग होती थी, सभी को सभी साथ संगत बैठी होती थी तो सभी से पूछते भी अगर किसी ने 3 वचनों में किसी ने कोई गलती की है जो संगत को दिए जाते हैं कि जे गलत काम नहीं करने, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो खड़े हो जाओ। तो संगत में जो वो खड़े हो जाते थे तो गुरुजी नारा लगाते थे और वो बैठ जाते थे। तो इतना ही होता था माफ़ी में, और तो कोई अलग से किस चीज़ के लिए माफ़ी दी जाती थी? किस चीज़ की? वो जो बुराइयां हैं समाज में, जो एक गुरुजी एक वचन होता है जब गुरु शिष्य को नाम की दात देता है, अगर शिष्य से कभी कभार दुनिया जो ये दुनिया है उससे कोई अपना गलती हो जाए तो अपने गुरु से ही माफ़ी लेता है और कोई माफ़ी दे भी नहीं सकता। तो आप क्या कहना चाहते हो, किस किस चीज़ के लिए माफ़ी दी जाती थी और किस किस को दी जाती थी? ये तीने वचन जो शराब, मांस अंडा ते पराई स्त्री वगैरह इसकी माफ़ी मिलती थी, और तो कोई मिलती नहीं थी। जो एक वचन कोई वध तो वध कोई शराब की माफ़ी मंग लैंदा सीगा, भैणां तो मतलब ही नहीं कोई माफ़ी मंगण दा उन्हां दा। जो कोई मतलब प्रेमी थीगा कोई ये नहीं भी करोड़ों के विचों 50 लाख या लाख कोई एक अद्धा ही कोई माफ़ी मंगदा सीगा। उन्होंने कहते थे भाई शराब नहीं पीनी तुसीं जां अंडा नहीं खाना, या ऐसी कमती होर तो कोई है नहीं थीगा। तो बहनों को अलग से दी जाती थी क्या माफ़ी? नहीं, जो दरबार का असूल है भी एक तरफ भैनों बहती थी, एक तरफ प्रेमी जी बहते थे। जो माफ़ी थी वो बाबा राम रहीम सिंह जी स्टेज के उपर ही देंदे हुंदे बैठे,
जो भैन ने किसी ने माफ़ी लेनी होंदी जी मेथों गलती ना आह मतलब अंडा वगैरह कोई किसी ब्याह शादी च खाधा गया तो कहते भाई अगे वास्ते ख्याल रखना है तो ऐसा कोई काम नहीं करना, नारा ला दो। हाँ जी, अगला आपका क्या कहना है? बहनों जो वहाँ जाती थी, बहन बेटियाँ, उनको अलग से माफ़ी दी जाती थी? नहीं जी, अलग से नहीं दी जाती थी। सभी साध संगत के बीच, सभी साध संगत 10-15 लाख साध संगत होती थी, रूटीन में हो ही जाती थी। अगर भंडारा होता तो ज़्यादा संगत होती थी। तो संगत में बीच में ही सभी अगर कोई माफ़ी किसी ने 3 गुरुजी बोलते स्टेज से कि अगर किसी से 3 वचनों में कोई गलती हुई है तो वो खड़े हो जाओ। तो संगत में जो जिसको भी कोई गलती होती थी, जहाँ ऐसा होता था कि हमसे ये गलती हुई है, तो वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता था। तो गुरुजी बोलते कि अपनी जगह पे खड़े खड़े ही नारा बोलना है। तो वो अपनी जगह पे खड़े खड़े ही सारी संगत के बीच से ज़ोर से नारा बोलते। तो गुरुजी बोलते माफ़ है, आगे से ऐसा काम नहीं करना, ऐसा ही माफ़ है। पैर पकड़े जाते थे, पैर पकड़ के फिर दी जाती थी माफ़ी? नहीं, ऐसा तो गुरुजी कभी किसी से भी नहीं करवाते थे। पैर पकड़ना तो ये तो मतलब ही नहीं। ये तो ऐसा था, पैर पकड़ना तो डेरा में माथा भी नहीं टिकाया जाता। पैर पकड़ना तो दूर की बात है। जैसे हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, रगड़ते हैं, ऐसा भी कोई नहीं है डेरा में। तो गुरुजी के पाँव की तरफ तो कोई मतलब ही नहीं था भी ऐसा किसी से पाँव। तो ये तो इन बातों का तो गुरुजी शुरू से ही खंडन करते हैं कि ऐसा किसी का पाँव, तो वो तो मतलब ही नहीं ऐसा था। जैसे गुरुजी स्टेज पर बैठते थे, ऊंची स्टेज होती है, 15-20 फुट ऊंची स्टेज। वहाँ से एक तरफ बहनों का अलग ही है, वो जो पंडाल बना हुआ है, बहनों का पंडाल अलग है, भाइयों का पंडाल अलग है। तो जैसे गुरुजी स्टेज पर ऐसे जो पंडाल होता है, वो बहनों के पंडाल के जो आपस में जो फ़र्क है वो 50-60 फुट का फ़र्क है। जैसे एक तरफ बहनें बैठी हैं, सभी बहनें ही हैं, एक तरफ भाई बैठे हैं, उस तरफ भाई हैं। तो पूज्य गुरुजी स्टेज पर होते थे। तो स्टेज से गुरुजी जैसे ही अनाउंस करते, बोलते कि अगर किसी भाई बहन से 3 वचनों में कोई गलती हुई है, जैसे मांस, अंडा, शराब, जो भी है, तो इन 3 वचनों में जिस किसी से भी गलती हुई वो अपनी जगह पर खड़ा हो। तो साध संगत में जो भी ऐसा होता था वो अपनी अपनी जगह पर खड़े होते थे और गुरुजी बोलते कि ज़ोर से नारा लगाओ और बैठ जाओ। तो वो ज़ोर से नारा लगाते और बैठ जाते। सभी साध संगत के बीच 10-15-20 लाख के इकट्ठ के बीच में ही नारा लगाते, बीच में ही वो बैठ जाते। तो जब संगत के बीच में नारा लगता था तो गुरुजी बोलते अगर सभी साध संगत के बीच में नारा लग गया तो सभी को माफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है माफ़ी की सच्चाई जो लोगों ने अपनी जुबानी बताई। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि लगातार जो किसी इंसान से जो सामाजिक बुराइयां अगर उसमें गलती हो जाती थी, नशा करने की, जब कुछ ऐसा मांस अंडा खाने की, उस चीज़ की माफ़ी बाबा राम रहीम जी वहाँ खुले पंडाल में सभी को, भाई बहनों को इकट्ठी देते थे, ना कि जो मीडिया ने सूत्रों के नाम पर लोगों के बीच में परोसा। आप लोग सोचिए मीडिया ने क्या दिखाया और ये लोग क्या सच्चाई बता रहे हैं, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जुड़े रहिए और सच्ची बातें जानने के लिए द फैक्ट टाइप से।